बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साहब हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं इस तरह की बात। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कोर्ट के फैसले पर। उन्होंने कहा था कि SC/ST में कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं। ये OBC में क्रीमी लेयर का प्रावधान है। इस पर विरोध जताते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं उस पर मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि SC/ST में कोटा और क्रीमी लेयर होना चाहिए। इस पर उन्होंने पत्रकारों ने जब उनसे जीतन राम मांझी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर और SC/ST में कोटा दोनों अलग अलग बातें हैं। क्रीमी लेयर की बातें मैंने बोला था कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, कोटा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी जिस वर्ग के लोग हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बहुत पीछे हैं, जैसे बैंक में हो, उसके बाद रेलवे में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और या सेना में बड़े बड़े अधिकारी हों, सभी जगहों पर मात्र 4 कास्ट के जो लोग हैं वही 90% है। और ये जो बाई कास्ट चमार हैं, डोम हैं और मुसहर हैं, ऐसे जो लोग हैं उसका अभी भी उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसमें जनसंख्या के आधार पर सभी में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये जीतन राम मांझी बयान देते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आए इस मुद्दे पर, पहले आप इनका बयान सुने। जैसे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए, कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं। बाहर बेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसलिए बेल हो जाने के उपरांत कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, तो इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार है, न्यायालय का मामला है, इसलिए उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जाना चाहिए। चलिए, सर SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियां हैं, 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियर चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है
उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर, चिराग पासवान का कहना है कि जीतन राम मांझी मंदिर गए थे तो छुड़ा दिया गया था, बुलाए गए क्या? देखिए, इसमें दो बात कहाँ है, ये सामाजिक बात है, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलता है। लेकिन एक दूसरी बात ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साहब हर 10% समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं इस तरह की बात। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस समय इस पर चर्चा चल रहा था संसद में, वहाँ मंत्रिमंडल में मैं भी था, लेकिन मैं इस बयान को दिया था कि SC/ST में कोटा होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अभी भी पीछे हैं। उन्हें आगे लाने के लिए उनको इस तरह का कोटा का आरक्षण देना चाहिए और इसका 10 साल पर समीक्षा भी होनी चाहिए, कौन आगे बढ़ा है और कौन पीछे रह गया है। जब तक की समीक्षा नहीं होगा तब तक ये मामला चलते रहेगा, क्योंकि अभी भी वो सब जो वर्ग हैं उनका उत्थान नहीं हुआ है, जो जहाँ पे थे 70 साल आज़ादी का 75 साल बीत गया, फिर भी अभी भी वो पीछे के पीछे ही रह गए हैं। उनको आरक्षण देकर मूल कैटेगरी में लाने का प्रयास किया जाएगा, ये जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कह रहे हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए जीतन राम मांझी, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।